जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 3 कॉन्सेप्ट के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि पीसीएस एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्नों को और उनके कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाएगी। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, ये पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते थे कि जब कभी भी एक त्रिभुज बनेगा, है ना, एक त्रिभुज की मध्यिकाएं का मतलब ये वाली भुजा, है ना, त्रिभुज को ऐसे 6 खंडों में विभाजित कर दे तो कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 16। आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी ऐसे त्रिभुज को 6 भागों में विभाजित किया जाए तो कुल संख्या है 16। अब इसमें जो दोस्त कहेंगे नहीं आप हमें एक एक करके दिखाइए, तो चलिए देख लीजिएगा। देखिए, अगर कभी भी त्रिभुज को इस प्रकार से खंडों में विभाजित किया जाए तो कुल त्रिभुजों की संख्या खंडों के योग के समान। खंडों का योग मतलब जैसे देखिए 1 और 2, 2 खंड में बटा है ना, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3। इस आकृति में 3 त्रिभुज है। देखिए कहाँ 3 है, देखिए एक ये छोटा वाला त्रिभुज पहला, ये दूसरा ये वाला त्रिभुज, है ना, और तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे मैं इसको 3 खंडों में विभाजित कर दूं, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 त्रिभुज मिलेगा। आपको बस इतना याद रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या जो कहता है उसी के आधार पर प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस खंड में देखिए, ये वाला जो खंड है ना, इसमें आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 3 मिलेंगे, है ना। इसके बाद देखिए इस दूसरे खंड को देखिए, यहाँ पर भी कितने त्रिभुज मिलेंगे? 3, 3 और 3 6 हो गया। इस तीसरे को देखिए, यहाँ पर भी कितने मिलेंगे? 3, 3 त्रिक 9, 9 मिल गया। 9 के बाद देखिए ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ पे इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, देखिए 9 और 3 11 हो जाएगा, सॉरी 9 3 12 हो जाएगा। इसके बाद इस बीच वाले लाइन को देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे एक बनेगा त्रिभुज संख्या 13 और यहाँ पर बनेगा त्रिभुज संख्या 14, है ना। इसी के बाद ये वाली लाइन भी 2 त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज संख्या 15 और एक बनाएगा त्रिभुज संख्या 16। तो यहाँ पे कुल 16 त्रिभुज होने में, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को और आप याद रखिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ये वाला आपको क्लियर हो गया, है ना। अगर कभी ऐसी आकृति दिखेगी तो 16 त्रिभुज बनेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग एक चीज याद रखना, अगर कभी भी ऐसे स्टार बन जाए, है ना, जिस स्टार में खाली 5 कोर, अगर स्टार में 5 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या होनी है 8। आप इसे 10, है ना, आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर 5 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या 10। और अगर ऐसा स्टार बन जाए जिसमें आपको 6 कोर देखने के लिए मिले, त्रिभुजों की संख्या होनी है 8, है ना। यहाँ पे 6 कोर है, इसको मतलब इसे भी कोर मानेगा, तो त्रिभुजों की संख्या 8। आप इसको डायरेक्ट याद रखो। स्टार में 5 कोर तो 10 त्रिभुज, 6 कोर तो 8 त्रिभुज। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर दे दोस्तों, 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र H पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति समाचार पत्र T पढ़ते हैं और 26 व्यक्ति समाचार पत्र I पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे क्या दिया, 9 ऐसे है ना जो H और I दोनों पढ़ते हैं और 11 ऐसे जो H और T दोनों पढ़ते हैं, जबकि 8 ऐसे जो T और I दोनों पढ़ते हैं और 3 ऐसे हैं जो सभी पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न पूछेगा और 3 सर्कल से वेन डायग्राम बनेगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले ना जो तीनों पढ़ते हैं वहीं से भरना आप शुरू करेंगे ताकि आसानी से चीज़ों को कर पाए। चलिए देखिए इसको बताते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं। 3 सर्कल क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं समाचार पढ़ने वाले, है ना। देखिए मतलब 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं। ये पहला सर्कल रहा और रुकिए यहाँ पे ये दूसरे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, है ना। ये दूसरा सर्कल हो गया और एक सर्कल यहाँ पर और ड्रॉ करना है, तो मान लीजिएगा ये तीसरा सर्कल हो गया, है ना। ये 3 सर्कल का मतलब 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं। अब देखिए, अब जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 25 लोग ऐसे हैं जो H को पढ़ते हैं। मान लीजिएगा ये H है ना, और टोटल 25 लोग इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे टोटल 25 लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि 26 लोग I को पढ़ते हैं। मान लो ये I सर्कल है, इसमें टोटल 26 लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे T सर्कल है, इसको भी टोटल 26 लोग पढ़ते हैं।
अब इसके बाद की कहानी समझिएगा दोस्तों। देखिए अब आगे इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले अगर मान के चलिए हम एच सर्कल को देखें तो ये सर्कल जो है ये एच है, पहले एच सर्कल को पूरा पेंट कर लेते हैं ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए ये एच सर्कल है ना, इसको जब हम लोग पूरा भरेंगे तो यहाँ पे ये इतना सर्कल एच के नाम से जाना जाएगा, है ना। अब आगे इसको क्या होने वाला है, देखिए आप देखते रहिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं दूसरे सर्कल को भी पेंट कर लेते हैं। दूसरा सर्कल कहने का मतलब ये मान लीजिए आई सर्कल है ना, इसमें देखिए आई सर्कल का दायरा ये हो जाएगा, है ना। अगर हम इसमें आई को देखेंगे तो मान लीजिएगा ये पूरा आई सर्कल होने वाला है ना, ये पूरा। अब देखिए जब आप आई को फिल कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि एच का भी कुछ एरिया इसमें आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे आई को भी फिल कर लिया, है ना। आई के बाद क्या है कि जो आपका टी बच रहा है, टी को भी हम लोग फिल कर लेते हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, मतलब हर चीज आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर हम मान लीजिए इसमें ये ग्रीन कलर इस ब्लू कलर को लेते हैं, देखिए हमने इस टी को भी यहाँ पे शेडेड कर दिया। अब हर एरिया आपको शेडेड दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जो तीनों में होगा वहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में कुछ एरिया ऐसा है ना कि जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इस सेट को देखिए ये वाला, है ना, इसमें क्या है कि तीनों आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे एच का भी हिस्सा है, टी का भी हिस्सा है, आई का भी हिस्सा। अब क्या बोला है तीन लोग सभी पढ़ते, तो तीन लोग सभी पढ़ते, इसमें तीन आ गए, है ना। अब इसके बाद आगे की कहानी समझिएगा। अब बोला जा रहा है कि 9 लोग ना एच और आई दोनों पढ़ते। देखिए एच और आई ये एरिया, इसमें 9 लोग आने चाहिए, है ना, 9 लोग आने चाहिए। अच्छा 3 तो पहले से ही आ चुके, तो बचे कितने, 6 लोग इसमें आएंगे, है ना। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, एच और टी दोनों पढ़ते हैं 11, तो 3 पहले से आ चुके, तो इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे, है ना। और इसके बाद बोला जा रहा है कि 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो 8 लोग 3 पहले से आ चुके, तो 5 आएंगे। अब देखिए माफ कीजिएगा साथियों, अब अगला क्या है कि देखिए ये इस पूरे सर्कल का योग कितना होना है, पूरे सर्कल का योग 25 होना है। तो 8 से 14 और 3 17 पहले से आ चुका है, तो यहाँ पे 8 बचेंगे। इस पूरे सर्कल का योग कितना होना है, 26 होना है ना। तो देखिए 8 3 11 और 5 16 आ चुका है, तो 10 बचेगा। 6 5 11 3 14 आ चुका है, तो 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 ये 10 ये और 12 ये, 12 8 20 और 10 30, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न पर आते, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपए में खरीदता है। वह 10% के लाभ पर घोड़ों को और 20% के लाभ पर गाय को बेचता है और उसका कुल लाभ 1880 रुपए होता है। तो एक गाय की कीमत क्या है। देखिए ये टेबल कुर्सी ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बदल के खूब आता है एक क्वेश्चन। मान लीजिएगा कि एक घोड़े की कीमत है 100x में एक घोड़ा उसको मिलता है। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन परसेंट निकालने में 100 आसान होगा, है ना। और एक गाय की कीमत मान लेते हैं 100y। यहाँ पे ये एक हॉर्स की कीमत है और एक ये काऊ की कीमत है। देखिए अगर 4 घोड़ा खरीद रहा है तो 400x लगेगा, 400x लगे, है ना। और अगर 9 गाय खरीद रहा है तो 900y लगेगा, है ना, ठीक, क्योंकि एक का दाम 100 है और ये किसके बराबर है, ये 13,400 के बराबर, ठीक। इसके बाद देखिए अब वो 10% के लाभ पर घोड़े को बेच रहे हैं। अगर 10% का लाभ लेगा तो 400 का 10% 40x का फायदा होगा, है ना। और ये 20% के लाभ पर बेचेगा तो यहाँ पे 180y का फायदा होगा और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1880 रुपए। अब समीकरण 1 ये रहा और ये समीकरण 2 रहा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है कि 40 पंचे 200, ये 200x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 18 पंचे 90, ये 900y हो जाएगा। और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका मिलेगा 400 और 9000, 9400, ये इतना मिलेगा। अब इसको घटा लीजिएगा, माइनस करेंगे, माइनस करते क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 200x बच जाएगा, है ना। ये माइनस होकर पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4000, है ना। 200x की वैल्यू है 4000 रुपए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 रुपए। x की वैल्यू अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये 8000 हो जाएगा, 8000 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 900y बराबर, ये 8000 को घटाएंगे तो 5400 रुपए। देखिए 9 गाय की कीमत है 5400 रुपए, तो एक गाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। तो आज की क्लास के 3 कॉन्सेप्ट रहे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथियों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।